और दूसरी बात ये थी, हमारी फसल लेके भी गए और लेके बाद बड़े बड़े जो बैंकर बन रहे हैं उनके, जो स्टोर करेंगे अनाज को, स्टोर करेंगे, हमसे जैसे खरीद ले गए, किसान का माल गया वो स्टोर कर लिया और स्टोर के बाद उन्होंने ब्लैक करके रख दिया। अब यहाँ जनता भूखन मरेगी। अब भी नहीं खोल रहे, वह पिटा रहा है, तो फिर वो महंगा करेंगे और महंगा करेंगे तो वही चीज़ हमसे खरीदेंगे 1500 रुपये में कुंटल गेहूँ या 2000 में खरीदे और वो उसको 3000 में बेचेंगे और वही पुड़ियों में बेचेंगे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ये है कि आलू हमसे खरीदते हैं, एक आलू 20 पैसे का और 10 रुपए की एक पाउच बनाते हैं, एक में 2 पाउच बन जाती हैं। लेकिन किसान इतना नासमझ तो है नहीं कि व्यापारियों को तुरंत जल्दी बेच देता है। नहीं ना समझे है, उसमें स्टोर ही नहीं है तो बिलोंग नहीं कर पाएगा, अपना नहीं कर पाएगा। लेकिन किसान को भी समझना चाहिए कि सरकार ने ये भी बोल दिया किसान खुद का कोल्ड स्टोर बना सकते। नहीं, किसान किलो इतना क्या उनको लोन देंगे क्या? सरकार लोन देने को तैयार है किसान को कि वो अपना बैंकर बना ले, स्टोर कर ले। ऐसी कोई उनका योजना नहीं है कि उस पर क्या कहते हैं वो ब्लॉक उसको स्टोर कर सके। सरकार ने ये भी करा है कि एमएसपी रेट पे आप कहीं भी बेच सकते हैं अपनी फसल को। ये भी बात सही है। एमएसपी रेट है, एमएसपी रेट है 1965-60 रुपये धान की रेट है। 1900 कितनी है वो, कितनी है मोटी धान है जो क्रांति धान है। अब हमारी पतरी धान है उसको वो नहीं खरीदते एमएसपी पे, वो खरीदेंगे तो उसी रेट में खरीदेंगे। उसकी कीमत है कम से कम 3000 रुपये कुंटल और बनिया खरीद रहे हैं यहाँ 1500 रुपये कुंटल। जो पूंजीपति है वो खरीद रहे हैं 1500-1600 रुपया कुंटल। एमएसपी की रेट के बाद ये कानून बने। वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आइए आप आगे आ जाइए जी। आप जो कृषि बिल पास किए हैं मोदी सरकार ने और काफ़ी अच्छा विरोध देखने को मिल रहा है, और हरियाणा, पंजाब जो दिल्ली को सीमा को चौक किए हुए हैं, ऐसे ही आज गोहद क्षेत्र में ट्रैक्टर विशाल रैली आयोजन किया डॉक्टर गोविंद सिंह और मेवाराम के समर्थन में। तो इस बारे में यहाँ पे जितने भी किसान हैं कि क्या इन बिलों को लेकर कितनी परेशानियाँ किसानों को उठा सकती। देखिए ऐसा है, ये मुद्दा आज से नहीं, पिछले 58 दिनों से किसान अपनी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर केंद्र में बैठा हुआ है। पूरे व्यक्ति, किसान और आसपास के लोग सब जागृत हो चुके हैं। ये इतने काले कानून हैं कि जब ये इनका इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो किसान कहीं का नहीं रहेगा। नंबर 1, उन्होंने पहले एक एमएसपी होती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सपोर्ट होती थी, वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो बिल्कुल इसमें हटा दिया गया है, यानी आपको खुला कर दिया गया। आप गोहद की धान डबरा में जाके बेच सकते हैं, डबरा की धान शिवपुरी में बेच सकते हैं, वो कहने के लिए है। लेकिन आज शाम को अगर इन बैठका में किसान बैठा है और गोहद में 1960 रुपये प्रति कुंटल धान बिक रही है, किसी ने कहते हैं कि डबरा में 2000 रुपये कुंटल बिक रही है, तो मात्र 40 रुपये के पीछे वो डबरा लेकर जाएगा। क्या गारंटी है कि डबरा में जब तक हम पहुँचेंगे तब तक 2000 रुपये का वो रखेंगे? वो कह देंगे हम तो 1800 लेंगे। ये सब बहलाने वाली बात है। नंबर 1, ये कानून में ख़त्म कर दिया। दूसरा जो सबसे बेकार सिस्टम बना गया है वो आज हमारे यहाँ एक स्टॉक करने का नियम था, उसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता में क्या है कि आदमी कितना भी लिमिट से स्टॉक कर सकता था, वो स्टॉक इन्होंने हटा दिया है। तो किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो स्टॉक कर सकता है। अब कौन स्टॉक करेंगे? बड़े बड़े लोग, पैसे वाले स्टॉक करेंगे। और जब स्टॉक कर लेंगे और हम जब बेचने के जाएंगे वो कहेंगे हम नहीं लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? किसी की बहन बैठी है विदाई के लिए, किसी की बेटी जा रही है शादी के लिए, तो किसान कहाँ जाएगा लेके? तीसरी बात है, सरकार ने जो कानून बनाया है वो उद्योगपतियों को कॉन्ट्रेक्चुअल बोलते हैं, उसको ठेका प्रथा चला दी है। मान लिया मैं बाहर का रहने वाला हूँ और मेरी ज़मीन गांव में है और मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, तो वो ढूंढेंगे, अपने मैनेजर बिठाएंगे वो चौराहे पे कि देखो भगवासा में राहुल गांव के नाम से कितनी ज़मीन है, कहाँ रहता है वो बोलेगा राहुल के नाम से 10 बीघा ज़मीन है। वो आपके पास आएगा, बोला राहुल जी आपकी ज़मीन हम 10 बीघे ठेके पे ले रहे हैं, क्या ठेका चल रहा है? 5000 रुपये बीघा चल रहा है, ये लो 50,000 रुपये आप चलते बनो। राहुल जी खुश हो जाएंगे पहली बार कि 50,000 मिल रहे हैं मुझे। लेकिन 50,000 में लेकर के वो आपकी खेती में जो उपकरण और जो दवाई और जो बीज और जो अच्छी उन्नतशील बीज हैं उनको पैदा करेंगे। देखा आपने, जब खेती में नमक डाल देते हैं तो पूरी उर्वरक शक्ति उसको निकाल लेती है वो। ऐसे ही वो अधिक उत्पादन लेने के लिए हमारी खेती बेकार कर देंगे। जहाँ आप 9 कुंटल
बीघा का निकलता है, वो कहेंगे कि हम 12-15 कुंटल बीघा की निकालें। कब निकलेगा? जब वो उर्वरक शक्ति खराब कर देंगे उसकी। राहुल लेके चले गए 50,000 रुपये, अगले साल जब आता है तो वो कहते हैं कि राहुल जी अभी रुक जाओ 2 महीने, हम आपको पैसे देंगे। पैसे देने के बाद राहुल आए 2 महीने बाद, बोले भाई साहब पैसा हमारा, बोले यार मुझे घाटा पड़ गया है, अभी तुम रुक जाओ। फिर वो दूसरे लोग आएंगे, वो कहेंगे कि भैया पैसे क्यों नहीं देते? भाई साहब पैसे तो नहीं है हमारे पास, चेक है, तुम चेक ले जाओ। पूंजीपति कहाँ का? पश्चिम बंगाल का या किसी भी स्टेट का, वो आपने चेक दे दिया किसान को, ये लो। किसान तो जानता नहीं है, चेक जाएगा कहाँ? बैंक में। वो बैंक में जाएगा, चेक हो जाएगा बाउंस, क्योंकि वहाँ पे पैसा ही नहीं उसके खाते में, फिर अकेला अकेला किसान रह गया। सीधी बात ही है। दुख की बात थी, जब चेक बाउंस होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए अधिकृत कौन किया? एसडीएम छोटा अधिकारी होता है राजस्व का। तो जहाँ पे बड़े बड़े वकील आएंगे तो किसान बेचारा इतने बड़े बड़े वकीलों को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो उनके जो है आदेश होंगे ऊपर के नीचे के, वो किसान के फेवर में कभी नहीं हो सकते। अभी हम देख रहे हैं, तो ये सारी जितनी खामियां है ना, ये काले कानून अगर लागू हो गए तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। मैडम 1 मिनट सुनो, क्या है कि जो किसान मांग कर रहा है, पहली बात तो इन सरकार ने किसानों को विश्वास में लेकर के कानून नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि किसान ये मांग रहा है कि एमएसपी जो रखते हैं ये कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीना 3 महीना शासन की खरीद के लिए, तो एमएसपी को इनको हर हमेश साल में 12 महीने होते हैं, उसको स्थायी किया जाए।